हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा क्षेत्रों के चुनावों के लिए बम्पर वोटिंग देखने को मिली और वोटिंग परसेंटेज रही करीब 74.61%। सबसे ज्यादा मतदान दून विधानसभा क्षेत्र में हुआ। यहाँ वोटिंग परसेंटेज 85.20% रही, जबकि कुसुम्पट्टी में सबसे कम 57% वोटिंग हुई। मतदान करने में सिरमौर जिला अव्वल रहा, जहां 78% मतदान हुआ और सबसे कम वोट कांगड़ा जिले में पड़े, जहां वोटिंग परसेंटेज 71.05 रही। जिलावार बात करें तो चंबा में 74.02%, कांगड़ा में 71.68%, लाहौल स्पीति में 73.37%, कुल्लू में 76.88%, मंडी में 75.17%, हमीरपुर में 71.18%, ऊना में 77.28%, बिलासपुर में 76.21%, सोलन में 77.00%, सिरमौर में 79.08%, शिमला में 72.05% और किन्नौर में 72.38% वोट पड़े। अब बात करते हैं उन सीटों की जहां से हिमाचल के दिग्गज चुनावी मैदान में है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी जिले की सिराज सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। यहां शाम 5 बजे तक 74% लोगों ने वोट डाला। जिले की मंडी सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखराम के बेटे अनिल शर्मा भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। यहां 72.90% वोटिंग हुई है। वहीं शिमला की बात करें तो शिमला ग्रामीण से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। यहां शाम 5 बजे तक 66.35% वोटिंग हुई। मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल कांग्रेस नेता मुकेश अग्निहोत्री हरोली से चुनाव लड़ रहे हैं। यहां शाम 5 बजे तक 69.90% लोगों ने वोट डाले। इसके अलावा सुखविंदर सिंह हमीरपुर जिले की नादौन सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। यहां 65.55% वोटिंग हुई। राज्य में 5 साल से सरकार चला रही बीजेपी इस बार रिवाज बदलने का नारा देकर मैदान में उतरी थी। एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए पार्टी ने अपने 10 सिटिंग एमएलए के टिकट काट दिए और 2 मंत्रियों की सीटें भी बदल दी। अनुशासित माने जाने वाली बीजेपी में इस फैसले के बाद जिस तरह की बगावत देखने को मिली, वैसा हिमाचल के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। राज्य की कुल 68 सीटों में से 31% यानी कि 21 सीटों पर बीजेपी के ही नेता आजाद होकर मैदान में उतर गए। हिमाचल से ही ताल्लुक रखने वाले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत सभी नेताओं ने इन बागियों को मनाने के लिए सारे जत्न किए, मगर सफलता हाथ नहीं लगी। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बागी बीजेपी को 12 सीटों पर सीधा नुकसान पहुंचा सकते हैं। राज्य की 68 विधानसभा सीटों में से 21 सीटों पर टिकट न मिलने से नाराज होकर बीजेपी के नेता निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए। कांग्रेस की स्थिति इस मामले में कुछ बेहतर रही, क्योंकि उसे 7 सीटों पर ही बगावत का सामना करना पड़ा। ये बात सही है कि कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी के बागियों की संख्या ज्यादा रही, लेकिन अगर ये बागी जीते तो इनके भाजपा में ही वापसी करने के चांसेस भी ज्यादा रहेंगे। उसी सूरत में बीजेपी की सरकार बनने के चांस भी बढ़ जाएंगे।